हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक शातिर कौवे की कहानी। घने जंगल के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पे तरह तरह की चिड़िया अपने घोंसले बनाकर रहती थी। कोई गौरैया थी, कोई बुलबुल, कोई तोते की जोड़ी थी, तो कहीं नन्ही मैना अपने बच्चों के पंख फैलाना सिखा रही थी। सुबह होते ही पूरा पेड़ चहचहाहट से गूंज उठता था। लेकिन उसी पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पे रहता था एक शातिर कौवा, जिसका नाम जंगल में डर और चालाकी का दूसरा नाम बन चुका था। वह कोई साधारण कौवा नहीं था। उसकी आंखें हमेशा किसी मौके की तलाश में रहती थी। उसकी चाल में धैर्य था और दिमाग में हर वक्त साजिश चलती रहती थी। जब बाकी पक्षी अपने बच्चों को दाना चुगना सिखा रहे होते थे, तब वह चुपचाप बैठकर ये सब देखता रहता कि घोंसले में कितने बच्चे हैं और उनकी माँ कब जाती है और कब वापस आती है। उसे ना भूख की जल्दी थी, ना डर। उसे सिर्फ चाल चलनी आती थी। जैसे ही कोई चिड़िया अपने बच्चे को छोड़कर थोड़ी देर के लिए दाना लेने जाती, वही समय उस कौवे का होता। वह बिना आवाज किए उड़ता, पत्तों की आड़ लेता और घोंसले के पास पहुंचकर बच्चों को डराकर नीचे गिरा देता और फिर उन बच्चों को मुंह में दबाकर उठा ले जाता। कई बार रोते रोते बच्चे जंगल में खो जाते और कई बार उनका पता ही नहीं चलता। शायद कौवा उन बच्चों को खा भी लेता था। धीरे धीरे पूरे जंगल में अहंकार मच गया। हर चिड़िया डर में जीने लगी। माएं दाना लाने से डरने लगी। बच्चे चुप रहना भूल गए। सब जानते थे ये सब उस कौवे का ही काम है, लेकिन कोई उसे रंगे हाथ पकड़ नहीं पाता। कौवा इतना शातिर था कि कभी सीधे हमला करता ही नहीं था, इसलिए कभी कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। कौवा पहले दोस्त बनता, हाल चाल पूछता, मीठी मीठी बातें करता और फिर मौका पाते ही वार कर देता। बहुत चालाक कौवा था। एक दिन नन्ही गौरैया के 3 बच्चे गायब हो गए। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। तब पहली बार सबने तय किया कि अब हम सब चुप नहीं बैठेंगे। अब बहुत हो गया कौवे का आतंक, हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर सवाल ये था, इस चालाक कौवे को सबक कौन सिखाएगा। तभी वह पहुंची एक बूढ़ी उल्लू, जो सालों से जंगल देख रही थी। उसने सबकी बातें सुनी और धीरी आवाज में कहा, जिसे ताकत से नहीं हराया जा सकता, उसे बुद्धि से हराया जा सकता है। उसने सब पक्षियों को एक योजना बताई। अगले दिन सबने ऐसे दिखाया जैसे सब कुछ सामान्य हो। कुछ घोंसले जानबूझकर खाली छोड़ दिए गए, कुछ में नकली अंडे रखे गए और कुछ बच्चों को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया। कौवा पहले आया, खूब मुस्कुराया और बोला, आज तो जंगल बहुत शांत है। जैसे ही वह एक घोंसले के पास पहुंचा, अचानक सब पक्षियों ने मिलकर शोर मचा दिया। उल्लू ने ऊपर से झपट्टा मारा, तोते ने पंखों से रास्ता रोका और मैना ने कौवे की पूंछ पकड़ ली। पहली बार कौवा घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से वह घिर चुका था। अब उल्लू ने कहा, तू ताकतवर नहीं, तू बस धोखेबाज था। सब पक्षियों ने उसे चेतावनी दी, अगर आज के बाद किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो तुझे जंगल से निकाल दिया जाएगा। कौवा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे समझ में आया कि चालाकी हमेशा जीत नहीं दिलाती। वह चुपचाप वहां से उड़ गया और फिर कभी उस पेड़ की ओर नहीं लौटा। धीरे धीरे जंगल फिर से सुरक्षित हो गया
चिड़िया के बच्चे फिर हंसने लगे और माए निश्चित होकर उड़ने लगी। इस कहानी से यही सीखा कि एकता और समझदारी के आगे सबसे शातिर चाल भी हार जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।